स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। करते हैं पार्ट 6, आदिकाल का पार्ट 6 पढ़ते हैं अब। चलो, इसमें है 152 से क्वेश्चन हमारा, बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपति नाल है ना। नरपति नाल है इसके क्या है, रचनाकार। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। रचनाकार और रचना चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, धनपाल, भविष्यत कहा, और है ये क्या है, चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो, धनपाल है भविष्यत कहा, जयानक है पृथ्वीराज विजय है ना। पृथ्वीराज विजय है जयानक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे विद्यापति। इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, शिव सिंह के आश्रित थे कवि। विद्यापति तिरहु के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विद्यापति संवत 1460 में तिरहु के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 154 है हमारा क्वेश्चन। इसमें पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। किसके प्रति अनुरक्त थे। इसमें हमारा सी है, संयोगिता के अनुरक्त थे इसका आंसर। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मावती जायसीकृत पद्मावती की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। इसमें हो जाएगा हमारा, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। है का अर्थ है सूर्य और ठय का अर्थ है चंद्रमा, दोनों का योग है, हठ योग है ना। हठ योग हो जाएगा इसका दोनों का अर्थ। और इसका है व्याख्या, नाथ संप्रदाय में हठ योग है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्रमा, इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो इसमें है गोपीचंद, सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है इनका। और इन तीनों का सरहपा, कुकरिप्पा, सबरप्पा, इन तीनों का संबंध है सिद्ध साहित्य से। देखिए, गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहपा का और कुकरिप्पा, सबरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल वेल किसकी रचना है। किस तरह की रचना है राहुल वेल किस तरह की रचना है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्य और पद चंपू काव्य है ना। आदिकालीन ग्रंथ राहुल वेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य कृत है, जिसके रचनाकार रोडा कवि हैं। राहुल वेल शिलाकित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं।
किस साहित्य शालिवाहन सूरी है कि हिंदी के प्रथम कवि किस साहित्यकार के मतानुसार, है ना। इसका है हमारा ये, इसमें हमारे ये है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है शालिवाहन सूरी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवाहन सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। विद्वान है राहुल संस्कृत्यान है रसरापा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा शंभुरंभु, और शिव सिंह सेगर हैं पुण्यप्पा, पुण्य और पुंडका के। नेक्स्ट है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान अदरहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 159 है प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इन दोनों जैसे उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है? इसमें बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दोनों जैसे गाथा कहने से गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा दूहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलन काव्य भाषा पद समझा जाता था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित 160 निम्नलिखित में से कौन सा कवि का आदिकाल से संबंधित नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गदाधर भट्ट है। गदाधर भट्ट आदि कवि से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण भारत थे, दक्षिणी ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश हनुमानपुर से उत्तर भारत आए। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु भागवत सुना करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्त काल के अंतर्गत गौड़ संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि आमिर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद आदि से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 161 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो आलेखन, श्रीधर ने रणमल्ल छंद की तथा भट्ट केदार के जसचंद्र प्रकाश की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 162 भल्ला हुआ जो मार या बहिणी म्यार कुंत पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद है इसके रचनाकार, है ना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
भला हुआ जो मार या ब्राह्मण म्यारा कुंत पंक्ति के रचनाकार हेमचंद हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुसार है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और नाम माला कोश है। देशी नाम माला कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना। इसका आंसर ये है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पढ़ दिया मैंने, शंभु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 है। इसमें पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। कौन है कहने वाले आलोचक? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, रामचंद्र शुक्ल हैं कहने वाले आलोचक, है ना। नेक्स्ट इसकी व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रवरदाई को वे प्रथम महाकवि कह मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद रूप में रचित माना है। उनको चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। कौन है इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा है। राहुल संस्कृत्याय के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 166, मेरा जोबना नवेलया मेरा जोबना नवेलया भयो गुलाल कैसे गर्दीनी कस मेरी माल सुनी सेज डरावन लागो विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो है ना। नेक्स्ट है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने के उसमें आया कंपटीशन में। पंक्ति और कवि, मेरा जोबना नवेलया गुलाल कैसे गिर दीना नी कस मेरी माल, विद्यापति जी का है ये। सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अग्नि मोही डस डस जाए, अमीर खुसरो का है ये, है ना। नेक्स्ट है हमारा 67 क्वेश्चन 67 है,
हाँ, इनकी और पंक्तियाँ भी हैं, अभी इस पंक्ति को भी पढ़ेंगे हम। देसिल बायना सब जन मिठा ते 33 जपियो अब हटा, विद्यापति का है ना। प्रेम कथा ऐ भांति विचारहु, बुझी लेह जो बुझी पारहु। मलिक मोहम्मद जैसी जी का है ये कथा। इसमें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 है 167। सिद्ध हेमचंद शब्दानुसार किस तरह का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद शब्दानुसार शासन किस तरह का ग्रंथ है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा व्याकरण संबंधी, है ना, व्याकरण संबंधी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ जिसके लेखक हेमचंद जी हैं। हेमचंद जी की अन्य रचनाएं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण व्याकरणक थे, है ना, थे और महापंडित थे। क्या थे? महापंडित थे। अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था, है ना, कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168 है हमारा। आचार्य रामचंद्र रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरहपा, लुयप्पा, पुष्पेंद्र, अदहरणा, है ना। रचना काल की दृष्टि से रचना काल व कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरहपा है 7वीं और 8वीं शती का, ठीक है। सरहपा है 7वीं और 8वीं शती का, और लुयप्पा है 8वीं शती का। लुयप्पा है 8वीं शती का, लुयप्पा 8वीं शती का। पुष्पदंत 10वीं शती के। हमाण 12वीं शती के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं भाई? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी। ब्रजयान में आकार महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसके व्याख्या है। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही हैं, ठीक है। ए और सी कथन सही है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 काव्य पंक्तियाँ रचनाकार हैं। इसमें है सुमेलित करना इसको, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 170 का सुमेलित। इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। इसकी व्याख्या ये, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ एवं उनके रचनाकारों का सही सुमेलित इस प्रकार है। पंडित असल सत बखान की देही बुध बसंत जानी, तो सरहपा का है ये रचनाकार। 12 बारसे ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, इसका जगनिक है।
कौन है इसके? जगनी। बड़ कौशल हुआ तू आराधे किन कहा, विद्यापति लोचन आद, है ना। नेक्स्ट है जाति ओछा पाती, ओछा ओछा जनऊ हमार, रेदास जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा पुष्पदंत अदहणा, सरहपा पुष्पदंत अदहणा हेमचंद, ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है इस प्रकार है। ये है रचनाकार और समय। सरहपा है कौन सी सदी के? सरहपा है 769 ईस्वी के। पुष्पदंत हैं 10वीं शती के। अदहरण हेमाण है 12वीं शती के। हेमचंद है 12वीं शती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 172 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ 172 क्या है? क्वेश्चन है हमारा यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फूड़ा, काछ का जाति, मुख का सती, जो मत पुरुष उतोमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका ये है 1 और 2 संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो पहला सन्यासी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कुटों के विकल्प में डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं आता है। ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? आप बताइए, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। अतः दशाओं का संबंध नहीं है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि जिन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है कौन सी रचना है? आदि पुराण, जसचरऊ, योगसार, उत्तर पुराण, कौन सी है भाई? जसचरऊ है ना। ये नहीं है इनकी रचना। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? आयोग ने कोई क्वेश्चन ही नहीं। आयोग ने इस प्रश्न को सब समान अंक देते हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, जसचरऊ है। जसचरऊ है ना।
पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। जसचरऊ तो है भाई। आदि पुराण, महापुरुष, इसमें पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 है। इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? इसमें हमारा कुएं से अभिप्राय है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुआं। बी, अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्तियों का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेली है यो। एक थाल मोती भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है इसका आंसर? आकाश, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखा ताल सांप मर जाए। दीपक ने कहा है ना, दीपक है। थर्ड है अर्थ ते उसका बुझ गया, मुंह देखो तो सूझ गया। दर्पण है ना। अर्थ से उसका बुझेगा, अर्थ ते उसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इनके रचनाकार ग्रंथ खलिकबारी रचनाएं हैं इनकी। खलिकबारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं, है ना। सखिए पिया को जो मैं न दिखूं, तो कैसे काटूं, देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। रतियाँ उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? किस कवि की हैं? तो अमीर खुसरो की हैं ये पंक्तियाँ। प्रश्नोत्तर पंक्तियाँ खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खलिकबारी, दीवाने हिंद, हालाते कन्हैया, मुकरिया थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसके सुखन, गजल, इन्होंने सितारा और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतकार तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे अमीर खुसरो। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधि मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव, जयदेव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्षक विजय आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177 है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों से मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों से चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तर कथन रामचंद्र शुक्ल का है ना। प्रश्नोत्तर कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी
साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी का शब्द सागर भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभ्यास हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया। नाम और कालखंड। नाम और कालखंड हैं इसके। वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 17वीं तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, गद्य काल 1900 से 1984 तक, है ना। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ठीक है इसका, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। और दी गई रचनाओं के रचनाकारों का सही सुमेलन है रचनाएं और रचनाकार। ठीक है। प्राकृत प्रकाश, इसमें वर रुचि, स्वर्णकाचार्य देवसेन। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रबंध चिंतामणि जैनाचार मेरुतंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 179 निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा विशलदेव रासो, इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या इधर है। व्याख्या ये है, विशलदेव रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है। रचना और रचनाकार हैं इनके। रचना और रचनाकार है परमाल रासो जगनिक, कुमाल रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180 निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। विशेषता नहीं है ये नाथ साहित्य में, है ना। चित्त शुद्धि और सदाचार की आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियाँ, ये सब हैं। ये सब तो हैं। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्ध और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियाँ नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर चरित भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। वो उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उक्त पंक्तियों में कबीर। इसका हमारा ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसका सही होगा। इनका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परतत्व से दूर था। ठीक है। और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या है पीछे गया लगा जाए
पीछे लगा जाए दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद के अनुसार अनुसरण करने के कारण मैं परतत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। सहजयान के प्रवर्तक बताइए। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा हैं इनके प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के सहजयान अथवा ब्रजयान शाखा से संबंध 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कवि सरहपा 8वीं सदी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र का राहुल या राहुल भद्र आदि नाम से भी प्रसिद्ध सरहपा को राहुल संस्कृतयान ने हिंदी का प्रथम कवि माना। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश भाव और शिल्प की जो परासंत साहित्य से में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। सबरप्पा पुस्तक, चर्यापद, लुयप्पा, कड़प्पा, डोम्भप्पा, कुकरप्पा आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस ये हमारी देखिए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 182 आदिकाल पार्ट 6 के 182 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये देखो कितने इम्पोर्टेंट हैं। 2002 में ये वाला क्वेश्चन भी आया है और हर एक क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है ये। और तैयारी करिए जम के अच्छे से, पेपर में अभी टाइम है, इसलिए आपको अच्छे से ये मौका समझ लीजिए कि ये अच्छा टाइम, अच्छा मौका मिला हुआ है, जो आपको आपकी परीक्षा के लिए इतना समय मिल रहा है, इतना टाइम मिल रहा है। और इसको लक टाइम समझिए और आपका इतने अच्छे से तैयारी करिए बहुत अच्छे से, जिससे कि आपका नंबर आ जाए, आप एक अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षक बन जाए। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अच्छे से और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।